नमस्कार दोस्तों, आर एस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं बलराम कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने नंबर सिस्टम के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। मैंने दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। दोस्तों, कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो में आवाज़ काफ़ी स्लो आ रही है, तो संभवतः मैंने उस समस्या को आज सॉल्व कर दिया है। आप चिंता ना करें, धीरे धीरे सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा तथा दोस्तों कल से आपको संभवतः मैथ का रेगुलर वीडियो मिलेगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। दोस्तों, मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरी मैथ का बेस है, अर्थात इनका रोल पूरी मैथ में देखने को मिलेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है, अर्थात वे सभी संख्याएं जिसके द्वारा किसी भी वस्तुओं की काउंटिंग को हम करते हैं वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि जितनी भी संख्याएं होंगी सारी की सारी क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स, या कह सकते हैं सारे धनात्मक संख्याएं आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन नोट में आपको याद रखना है, जीरो और ऋणात्मक संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, 1, 2, 3, 4 धनात्मक संख्याएं तो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन जीरो और ऋणात्मक संख्याएं कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स क्या होते हैं। तो याद रखना, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात दोस्तों याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में या सभी धनात्मक संख्याओं में यदि जीरो शामिल हो जाए तो वो आपका नंबर पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि आपने दिख रहा होगा ये सारे के सारे क्या थे, ये आपके धनात्मक संख्याएं थे अर्थात नेचुरल नंबर्स थे। जैसे ही मैंने इसमें जीरो शामिल कर लिया तो ये पूर्ण संख्या बन गया। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्ण नंबर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। और पूछ दे सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो आपका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट दोस्तों है पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। तो याद रखना, सभी धन पूर्णांक, सभी ऋण पूर्णांक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों कह सकते हैं सभी धनात्मक नंबर, ये दिख रहे हैं सभी धनात्मक नंबर, और सभी ऋणात्मक नंबरों के साथ यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो इनके समूह को हम पूर्णांक संख्याएं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं जब ऋणात्मक और धनात्मक के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। दोस्तों सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर क्या होते हैं। तो याद रखना, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए अर्थात जिसमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाए। जैसे कि लिखा है 2, 4, 6, 8, सभी इन नंबरों में दोस्तों 2 का भाग पूरी तरीके से जा रहा है। यदि मैं यहाँ पे 3 लिखता, कितना लिखता, 3, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 सम संख्या नहीं होगी, अर्थात ये नंबर आपके सम संख्या होंगे। पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 2। अगला है विषम संख्या ऑड नंबर क्या होता है। तो याद रखना, जो 2 से विभाज्य ना हो अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए वो सारे के सारे नंबर आपके विषम नंबर कहलाएंगे अर्थात ऑड नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट n तक, अर्थात एक क्या है, एक विषम नंबर है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 3 क्या है, एक विषम नंबर है क्योंकि इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा विषम नंबर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, 1 आपका सबसे छोटा ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो याद रखना, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी
संख्या से भी विभाजित हो जाएं, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 4 लिखा हुआ दोस्तों, 4 लिखा है ना, तो 4 में दोस्तों 1 का भाग भी जा रहा है, स्वयं 4 का भाग भी जा रहा है और इसके अलावा 2 का भाग भी जा रहा है। तो पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। लेकिन 2 आपका भाज्य नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है। तो आपका सबसे छोटा भाज्य नंबर 4 होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं या प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? तो याद रखना, वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्या में क्या होता था, स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो। अभाज्य क्या होता है, जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट n तक पूछा जाता है प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? 2 हो जाएगा। दोस्तों 2 नंबर ही ऐसे हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, एक होता है सम नंबर, एक होता है अभाज्य नंबर। तो इनको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, जिससे कि गलत ना हो। तो एक मैंने ट्रिक बनाई है, सम आ, तो सम से क्या निकलेगा दोस्तों, सम नंबर निकलेगा, और आ से क्या निकलेगा दोस्तों, अभाज्य नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, अभाज्य निकलेगा। और सम से क्या निकलेगा, सम नंबर निकलेगा। तो क्या सीखे कि 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटा अभाज्य 2 होगा और सबसे छोटा सम भी 2 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, जब कोई 2 नंबर आपको दिए हों और उनका मासा 1 हो, तो वो आपका सह अभाज्य कहलाता है, या कह सकते हैं उनमें उभयनिष्ठ 1 हो। जिनका मासा क्या हो दोस्तों, 1 होना चाहिए। लिखा है जैसे 2 नंबर दे रखे हैं, 2 और 3, ये क्या है कि सह अभाज्य है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, केवल और केवल 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। इसके बाद 3 और 5 क्या है दोस्तों, ये भी एक आपका क्या है, सह अभाज्य, क्योंकि इसमें भी 1 है। अर्थात आप क्या सीखे कि सह अभाज्य वो 2 नंबर होते हैं जिन 2 नंबरों के बीच में केवल और केवल 1 नंबर उभयनिष्ठ हो या मासा उनका 1 हो। नेक्स्ट है दोस्तों, परमेय संख्या या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिएगा, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा जिनका वर्गमूल निकाला जा सके। अर्थात दोस्तों, जिन्हें भिन्न P/Q का मतलब होता है जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके और जिस संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे लिखा है 4/5, दोस्तों इसे P/Q के रूप में लिखा गया है, अर्थात इसे भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो ये आपका परमेय संख्या होगा। ये दोस्तों धनात्मक होगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जिसमें माइनस लगा होगा वह ऋणात्मक परमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों ये क्या 5 एक परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे दोस्तों हम 1 लिख सकते हैं, तो 5/1 ये एक परमेय संख्या हो गई। 7 भी क्या है दोस्तों, 7 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें भी हम 1 का भाग दे सकते हैं, अर्थात नीचे 1 लिख सकते हैं। दोस्तों 49 क्या है, तो दोस्तों 49 भी आपकी परमेय संख्या होगा, क्योंकि क्या बोला गया, जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। दोस्तों 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो 7 क्या है दोस्तों, एक परमेय संख्या है, तो आपका इसलिए 49 भी परमेय संख्या हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों √36/25, ये भी परमेय होगा, क्योंकि दोस्तों 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये भी आपका क्या होगा, परमेय होगा। अगर दोस्तों ऐसा दिया होता आपको √11, तो ये क्या परमेय होता, √11 आपका परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट दोस्तों अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो याद रखना, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, अर्थात जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते तथा जिनका वर्गमूल संभव न हो, अर्थात जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, उसे हम अपरिमेय नंबर या इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ √2, √3, √5,
दोस्तों √2 को क्या हम बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। क्या √3 का हम वर्गमूल निकाल सकते? दोस्तों नहीं निकाल सकते। जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों ये लिखा है पाई। पाई क्या है? पाई का क्या हम पाई को हम भिन्न के रूप में लिख सकते? नहीं लिख सकते, या इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन दोस्तों नोट में देख लेना, याद करना, ये क्वेश्चन आता है कि 22/7 एक कैसा नंबर है? परमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 क्या एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है दोस्तों, इसलिए 22/7 एक परमेय संख्या होगा, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट दोस्तों, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो याद रखना, सारे परमेय सारे अपरमेय संख्याएं वास्तविक नंबर होते हैं, अर्थात सारे परमेय को सारे अपरमेय को आपको मिला देना है। सारे के सारे क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है, ऋणात्मक नंबर, धनात्मक नंबर, +0। भाई ये 3/1 भी तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये ऋणात्मक परमेय संख्या हो जाएगा, ये आपका धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। और ये आपका 0 है, तो ये सारा का सारा क्या होता है? आपका वास्तविक नंबर होगा। अब क्वेश्चन बनता है 0 क्या एक परमेय संख्या? बिल्कुल, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए 0 भी आपका एक परमेय संख्या होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कराने जा रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना है? इसका आंसर स्वयं से देना है। वीडियो को पुश करें, स्वयं से आंसर बोलें, इसके बाद इसमें चेक करें कि आपका सही है या गलत। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो मैंने अभी पढ़ाया था अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं व 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए। तो सबसे छोटी दोस्तों क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने लिखवाया था समा, यानी कि सम और अभाज्य संख्याएं किस नंबर से स्टार्ट होती हैं? तो केवल 2 से स्टार्ट होती। नेक्स्ट दोस्तों दे रखा है पाई एक क्या है? तो मैंने बताया था पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वो एक आपका परमेय संख्या होगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, परमेय अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसमें जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल कर लिया जाए, अर्थात जब धन पूर्णांकों के साथ 0 को शामिल कर लिया जाए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछा गया है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वो आपका भाज्य संख्या कहलाता था। 2 सर क्या भाज्य संख्या हो सकता है? 2 भाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नंबर का भाग नहीं जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट चेक करेंगे 4 नंबर क्या है? 4 नंबर एक आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसमें स्वयं व 1 के अतिरिक्त 2 का भाग भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गणित की प्रकृति क्या है या गणित का नेचर क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है सजावटी, इसके बाद तार्किक, कठिन और सामान्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार्किक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है? अर्थात ये परमेय पूछ रहा है, तो अपरमेय हम चेक करेंगे। √2 क्या है? √2 दोस्तों एक अपरमेय नंबर है, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। √3 का भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। √4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल दोस्तों 2 आता है। 2 एक परमेय संख्या होती है। दोस्तों इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी √4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अर्थात मासापा क्या है? तो याद रखना, मैंने बताया था कि सह अभाज्यों में कॉमन नंबर क्या होता है? 1 होता है, अर्थात उनका मासा 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1। दोस्तों नेक्स्ट है,
100 तक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी आवाज संख्या का अंतर बताओ। दोस्तों वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके बाद आंसर चेक करो कि सही या गलत। तो 100 तक की दोस्तों पूछा गया है ना, कौन सी पूछा, आभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी दोस्तों आभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और 100 के करीब सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो आंसर 97 होगी, क्योंकि 98 तो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 97 को इनका डिफरेंस निकालना है दोस्तों। तो इनका डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, 95। कितना हो जाएगा, 95 होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों वी, ऑप्शन नंबर वी 95। क्योंकि दोस्तों 99 तो क्या है, एक विषम नंबर है ना, क्योंकि ठीक है उसने पूछा था आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या यानी कि स्वयं के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किसी का भाग ना जाए, तो आंसर हो जाएगा 97। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का डिफरेंस निकाला, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 95। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज की जीके की जादुई ट्रिक। दोस्तों आपसे पूछा गया है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश कितने हैं। तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, 8। क्या बोलेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों 7 देश। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देश बनाते हैं। उनका मैंने ट्रिक लिखवाया, बचपन में भूला। क्या होया, बचपन में भूला। तो इससे देखेंगे बा से क्या निकलेगा, बांग्लादेश। चा से चीन निकलेगा, पा से पाकिस्तान निकला, ना से नेपाल निकला, मा से म्यांमार निकला, भा से भूटान निकला, अफगानिस्तान आ से, क्योंकि ये ला है ना, ला दोस्तों साइलेंट होगा, ला साइलेंट होगा, ला में डंडा लगाया या आ का, तो आ से क्या निकलेगा दोस्तों, अफगानिस्तान निकलेगा। दोस्तों मैंने ये इसलिए लिखवाया ट्रिक, क्योंकि इस समय बॉर्डर पर देखा होगा आपने, इंडिया के साथ पड़ोसी देशों से पंगा स्टार्ट हो गया है। क्योंकि दोस्तों पहले पाकिस्तान से पंगा था, अब चाइना से हो गया, और वर्तमान में जो नेपाल है वो भी हमसे पंगा लेने के लिए तैयार होगा। इसलिए मैंने उसकी दृष्टि से ये बना दिया है, क्योंकि एग्जाम में 100% आएगा। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। चीन की राजधानी बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नेपिता, कहीं पर नेपिडा भी मिलता है, और पहले इसकी राजधानी बर्मा थी, और इससे पहले इसकी राजधानी रंगून थी। भूटान, भा से भूटान की राजधानी थिम्पू है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। दोस्तों ये जो तीर का निशान दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रिक मैंने बनाई है वो ट्रिक सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के घटते क्रम में है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ। पूछा जाता है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किस देश के साथ लगाता है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको बस याद रखना है, बचपन में भूला, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।